दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। तो देखिए, ये पीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 15-16 अक्टूबर को ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। अन्य भी कोई परीक्षा आपका हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। हम पीईटी का हिस्ट्री अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो महान अशोक जो हैं वहाँ तक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 11 वीडियो पड़ चुका है। एक भारत का इतिहास का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं। और एक करेंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट है, आप इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 आयोजन मुंबई में हुआ था, इसको भी याद करना ज़रूरी है। विजेता सीनी शेट्टी जो कर्नाटक की रहने वाली हैं, यानी फेमिना मिस इंडिया 2022 आयोजन मुंबई में हुआ। विजेता हैं सीनी शेट्टी, कर्नाटक की रहने वाली हैं, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23। आईएमपी लिख दीजिए दोस्तों, आईएमपी, ठीक है ना। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन जो हुआ मुंबई में हुआ। विजेता हैं सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की यही हैं, सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की, यानी जम्मू की हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 आयोजन मुंबई में हुआ। विजेता सरगम कौशल, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां मिस वर्ल्ड। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ था। विजेता कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड की रहने वाली हैं। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन हुआ था प्यूर्टो रिको में। विजेता कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड की रहने वाली थी। उपविजेता इसमें श्री सैनी, भारतीय अमेरिकी महिला थी। उपविजेता श्री सैनी, भारतीय अमेरिकी महिला थी। तो देखिए, 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का हुआ। अभी जो 71वां मिस वर्ल्ड हुआ है ये हुआ नहीं है दोस्तों। तो कैरोलिना विलावस्का है 17वां मिस वर्ल्ड 2021। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ था। विजेता कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड की। उपविजेता श्री सैनी, भारत अमेरिका महिला। आगे चलेंगे, 17वां मिस यूनिवर्स। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इजराइल में हुआ। विजेता हरनाज संधू जो पंजाब की हैं दोस्तों। मिस यूनिवर्स बनी थी 17वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इजराइल में। विजेता हरनाज संधू, पंजाब। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी महिला बनी, तीसरी भारतीय महिला बनी है दोस्तों। इसके पहले 2000 ईस्वी में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी थी। 1994 में सुष्मिता सेन और 69वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की जीती थी। तो आइए, ये तीसरी महिला भारतीय महिला हैं जो 17वां मिस यूनिवर्स 2021 के जीती। हरनाज संधू, पंजाब। आयोजन हुआ था इजराइल में। और पहला भारतीय महिला जो जीतने वाली हैं 2000 ईस्वी में लारा दत्ता, 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन, और 2020 का आपसे पूछ दे कि 69वां मिस यूनिवर्स कौन जीता, तो एंड्रिया मेजा मैक्सिको की रहने वाली थी, वो जीती हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइस, मिसेज यूनिवर्स डिवाइस पल्लवी सिंह, भारत की जीती हैं। आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, भारत। आयोजन है दक्षिण कोरिया में, यानी भारत की रहने वाली पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। मिस वर्ल्ड वाइड 2022 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल, यूके। खुशी पटेल हैं यूके, जन्म गुजरात है। खुशी पटेल यूके में रहती हैं, ठीक है ना। जन्म है गुजरात में।
श्रुति सितारा केरल मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। श्रुति सितारा केरल की रहने वाली हैं। ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। तो ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके, जन्म गुजरात में हुआ है, ये जीती हैं दोस्तों। आगे चलेंगे मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता शाइलिन फोर्ड अमेरिका। अगला पॉइंट है भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता। तो मिसेस वर्ल्ड जो 2022 हुआ था, विजेता शाइलिन फोर्ड अमेरिका। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, विजेता निकिता सोकोल विवाहित महिलाओं का प्रतिभा प्रदर्शन। मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदेही डोंगरे मिशिगन। मिस इंडिया यूएसए 2021 हुआ, वैदेही डोंगरे मिशिगन ये जीती हैं। अगला पॉइंट चलेंगे, देखिए अभी सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो आगे विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO का किसने जीता? वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे लिकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लुकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में उनके योगदान के लिए। तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO में, DRDO का फुल फॉर्म डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO द्वारा दिया गया वरिष्ठ वैज्ञानिक है हेमंत कुमार पांडे। लिकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लुकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में उनके योगदान के लिए इनको मिला साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO हेमंत कुमार पांडे को। GD बिरला पुरस्कार 31वां। GD बिरला पुरस्कार 31वां जो हुआ 2021 में दिया गया दोस्तों, प्रोफेसर नायर प्रधान को दिया गया भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो GD बिरला पुरस्कार 31वां 2021 का था, प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। अब आगे देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार, डॉक्टर अमित केसरवानी कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एवं लेखक फ्रैंक विल्जेक को विज्ञान और अध्यात्म के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं लेखक फ्रैंक विल्जेक को विज्ञान और अध्यात्म के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये हुआ विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार, इसको भी आप लोग याद करिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम पर्यावरण और ऊर्जा में कुछ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, इसको देखेंगे, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन होगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। तो प्रोफेसर विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला व्यक्तिगत श्रेणी में। नोट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अभी शिंजो अबे का डेट भी हो गया है दोस्तों,
इनका डेथ भी हो गया है और इनको गोली मार के इनका हत्या कर दिया गया है। तो देखिए आगे अगला पॉइंट आपके सामने है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ लीगल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों याद करिएगा, जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 में दिया गया है, दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है, तो इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंटरनेशनल यंग यूको हीरो अवार्ड 2021। इंटरनेशनल यंग यूको अवार्ड 2021 अयान संकटा महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता, पवई झील मुंबई के संरक्षक और पुनरुद्धार के लिए 814 आयु वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया। अर्थ 60 पुरस्कार 2021। वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISCT हैदराबाद को दिया गया। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को दिया गया। भारत जैव विविधता पुरस्कार। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 का व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM केरल के हैं। पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हिटली अवार्ड 2022। व्हिटली अवार्ड 2022 यह पुरस्कार चारू दत्त मिश्रा को मिला हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि व्हिटली अवार्ड 2022 इस तरीके का पुरस्कार नहीं पूछेगा, लेकिन तो आज जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है दोस्तों, 2021-2020 तक पूछ ले रहा है क्वेश्चन, और थोड़ा हट के भी पूछ ले रहा है। कौन क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को पता नहीं है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आपको सभी पुरस्कार करवाएं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाए। व्हिटली अवार्ड 2021 यह पुरस्कार नकलू फोम को मिला। नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यानी व्हिटली अवार्ड्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता था इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 IREDA को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी। राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण के लिए विशेष योगदान के लिए सुंदरम सतीश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी को राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान हेतु सुंदरम सतीश को दिया गया। मन्नार मणिर नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए इनको मिला। आगे चलेंगे, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कीर्ति के करण, पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला को वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सशक्त विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2022 घोषणा है मई में 2021 में। प्रोफेसर CNR राव केरल को यह पुरस्कार ऊर्जा के क्षेत्र में अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन कार्य के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 जो दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे दोस्त, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण हुआ है 29 मार्च 2022 को।
पुरस्कार वितरण हुआ है 29 मार्च 2022 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यानी ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। ठीक है ना। पुरस्कार वितरण 29 मार्च 2022 को हुआ है और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। इस समय तो राष्ट्रपति हट गए हैं, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आ गई हैं राष्ट्रपति। तो आगे देखेंगे, इसमें एक मेन पॉइंट है दोस्तों, थीम पूछ रहा है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ जल शक्ति अभियान, साथ ही साथ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 की। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। देखिए, जो जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, उसका जो थीम रखा गया है कैच द रेन, कैच द रेन मतलब कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 की। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कुल 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 जल पुरस्कार वितरण। तो ये देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। तो जो तीसरा जल शक्ति जो पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेट में। दूसरा राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु, उत्तरी जोन मुजफ्फरपुर। ऐसे नहीं देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ जिला किसको चुना गया? पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, और सर्वश्रेष्ठ अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार है, इसको याद रखिएगा। और इधर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को पूछ रहा है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है पूर्वी जोन तेलारी पंचायत गया बिहार। तो जिला भी है बिहार और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भी है पूर्वी जोन तेलारी पंचायत गया बिहार। तो कैसे इसको क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे 1 नंबर पे कौन आया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश आया दोस्त, सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश आया। उसके बाद फिर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ जिला कौन आया? तो पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार आया, मेन पॉइंट है। आपसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूछेगा तो पूर्वी जोन तेलारी पंचायत गया बिहार है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखिए इसको, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसको याद कर सकते हैं आप, इसको याद कर सकते हैं। 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्तमान में आवश्यकता है पानी की भारत में। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे कहते हैं, अगर आपको एक अच्छी तैयारी करना है तो आप दिव्य हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद।